ये है शर्मा जी। शर्मा जी अपनी दुकान को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, जिसके लिए वो चाहते हैं कि उनकी एक ई कॉमर्स वेबसाइट बन जाए। लेकिन उनको नहीं पता है कि डोमेन कैसे खरीदना है, कैसे वर्डप्रेस पे ई कॉमर्स वेबसाइट का सेटअप करना है, कैसे वहाँ पे प्रोडक्ट अपलोड करने हैं और कैसे पेमेंट को ऑनलाइन रिसीव करना है। सो अगर आपकी भी यही परेशानी और आप भी सीखना चाहते हैं कैसे एक ई कॉमर्स वेबसाइट्स बनाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सरल शब्दों में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से ऑनलाइन स्पेस खरीद लेते हैं जहां पे आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट का सेटअप करेंगे। इसके लिए आपको जाना है hostinger.in पे, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया है, वहां से जाके भी आप यहां पे जा सकते हैं। इसके बाद यहां पे आपको सेलेक्ट करना है होस्टिंग प्लान। सो यहाँ पे आपको होस्टिंग वाले टैब पे जाना है। यहाँ पे कई तरह के होस्टिंग प्लान दिए गए हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी होस्टिंग प्लान यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे सेलेक्ट करने वाले हैं शेयर्ड वेब होस्टिंग प्लान को। अगर आप अपने किसी भी बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो वो प्लान आप यहाँ से खरीद सकते हैं। फिलहाल में यहाँ पे अभी जो ऑफर चल रहे हैं उनका भी आप लाभ ले सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मोस्ट पॉपुलर प्लान है वो है प्रीमियम वेब होस्टिंग, जिसकी कॉस्ट यहाँ पे दी गई है। इससे यहाँ से आपको इसे ऐड टू कार्ट करना है। सो यहाँ पे आपको आपके ऑर्डर की समरी दिखाई देगी। यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली है, अगर आप 48 महीने के लिए इस होस्टिंग प्लान को परचेज करते हैं तो आपको 70% का डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप लेते हैं 24 महीने के लिए तो आपको केवल 58% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी जितने लंबे समय के लिए आप होस्टिंग परचेज करते हैं आपको उतना ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। सो यहाँ पे आपको एक फ़ायदा और मिलने वाला है। अगर आप यहाँ पे कूपन कोड एंटर करते हैं माई बिग गाइड, सो अभी देखिए कूपन कोड मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया और मैं यहाँ से इसे प्लस करता हूँ। सो देखिए जो होस्टिंग प्लान मुझे 119 का पड़ रहा था वो मुझे 111 का यहाँ पे मिल जाएगा। सो यहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए यूपीआई, पेटीएम, वीज़ा, पेपैल जैसे सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। सो यहाँ पे आप किसी भी माध्यम से होस्टिंग प्लान को परचेज कर सकते हैं। चेकआउट करने के लिए आपको अपने गूगल अकाउंट या फेसबुक अकाउंट से लॉगिन करना होगा, या फिर आप एक नया अकाउंट नीचे अपनी नाम, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के बना सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे हमने होस्टिंग प्लान परचेज कर लिया है, और जब पहली बार आप लॉगिन करेंगे होस्टिंग प्लान को परचेज करने के बाद में तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। सो हमने जो होस्टिंग प्लान परचेज किया उसके साथ में हमें मिला है फ्री डोमेन नेम, यानी हमें डोमेन नेम के लिए अलग से पैसा खर्च नहीं करना है। यहाँ पे क्लिक करके आप अपने वेबसाइट के लिए एक डोमेन फ्री में ले सकते हैं। चलिए इस पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आपको अपने डोमेन नेम को डालना है। तो उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ शर्मा जी की शॉप, और यहाँ से हम इसको क्लेम करते हैं। अगर ये डोमेन नेम होगा तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए हमारा जो डोमेन नेम है वो अवेलेबल है और वो हमें मिल गया है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है स्टार्ट रजिस्ट्रेशन पे। होस्टिंगर मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत आसान है। होस्टिंगर पे आपको एच पैनल मिलता है जिसमें सारी चीज़ों को करना, जितनी भी सेटिंग्स हैं उनको करना बहुत आसान है। सो डोमेन तो आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, लेकिन आपको कुछ डिटेल्स देनी है, जैसे ये डोमेन आपके पर्सनल यूज़ के लिए है या आपकी किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। तो सिंपल आप इसे यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी होगी, तो आप अपनी पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, और इसके बाद में यहाँ से जो रजिस्ट्रेशन है उसे भी फिनिश कर लीजिएगा। तो देखिए डोमेन का काम तो कंप्लीट हो गया। अब आपको सिंपल यहाँ से वेरिफिकेशन करानी है जो आपके मेल एड्रेस पे जाएगी, और आपका डोमेन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो एक वेरिफिकेशन ईमेल आप अपने मेल पे भेज दीजिएगा और लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे ईमेल सक्सेसफुल चला गया है। अब हम आते हैं अपने दोबारा होस्टिंग वाले टैब पे, और यहाँ पे आपको जो आपकी वेब होस्टिंग आपने परचेज की थी उसका सेटअप करना है। सेटअप करना बहुत आसान है। यहाँ पे आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको स्टार्ट नाउ का बटन दिखाई देगा, इस पर भी आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको आपका डोमेन चुनना है जो कि हमने पहले से ले रखा है। सो यहाँ पे शर्मा जी की शॉप हमने सेलेक्ट कर रखा है, इसे यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। अगर इसके अलावा कोई और भी डोमेन हो आपके पास में तो आप उसे ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, माइग्रेट माई वेबसाइट और बिल्ड अ न्यू वेबसाइट। तो अगर आप अपनी कोई पुरानी वेबसाइट है उसको वर्डप्रेस पे या होस्टिंगर पे लेके आने चाहते हैं तो यहाँ से आपको ये सेलेक्ट करना है, नहीं तो बिल्ड अ न्यू वेबसाइट के ऑप्शन पे जाना है। सो अगर इन दोनों ऑप्शंस को आप छोड़ना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से इसको स्किप कर सकते हैं। तो चलिए हमने स्किप कर दिया है। स्किप करने के बाद जब आप होस्टिंग वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपका डोमेन का नाम आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे आपको मैनेज का बटन दिखाई देगा। मैनेज पे क्लिक कर दीजिए।
जब आप मैनेज पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे नीचे ऑटो इंस्टॉलर का ऑप्शन दिखाई देगा, वेबसाइट वाले ऑप्शन पे आगे जब आप ऑटो इंस्टॉलर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा वर्डप्रेस, वूकॉमर्स, जूमला और अदर ऑप्शंस। सो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वूकॉमर्स को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए आपको वूकॉमर्स की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे आप एक सक्सेसफुल ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। सो हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड और वेबसाइट का टाइटल डालना है। तो हम यहाँ पे वेबसाइट का टाइटल और पासवर्ड बना देते हैं। सो यहाँ पे ज़रूरी डिटेल्स हमने डाल दी हैं। यहाँ पे हमने एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम बनाया है और उसका पासवर्ड बनाया है और वेबसाइट का टाइटल डाला है। इसके बाद हम यहाँ से इसे इंस्टॉल करेंगे। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन में वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे आपकी वेबसाइट का URL आपको दिखाई देगा और यहाँ पे आपको एक मेन्यू दिखाई देगा। मेन्यू पे यहाँ पे मैनेज का ऑप्शन आपको मिलेगा। जैसे आप मैनेज पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपको ये पैनल डिस्प्ले हो जाएगा। ये आपके होस्टिंगर का H पैनल है। यहाँ पे आपको आपके वेबसाइट से रिलेटेड डैशबोर्ड और प्लगइन्स दिखाई देंगे कि जो प्लगइन आपने इंस्टॉल किए होंगे वो प्लगइन आपको यहाँ पे दिखेंगे और आपके वेबसाइट का डैशबोर्ड आपको दिखेगा। अब यहाँ पे जो जो ऑप्शंस आपने अप्लाई कर रखे होंगे वो आपको डिस्प्ले होंगे। यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्पीड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लाइट स्पीड के लिए जो प्लगइन है वो यहाँ पे इंस्टॉल हमने कर रखा है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन और भी है SSL सर्टिफिकेट, जिसके लिए आपको 855 रुपये लाइफ टाइम के लिए पे करने होंगे, जिससे आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर ये जो लॉक का आइकन आपको दिख रहा है वो दिखने लग जाएगा। अगर आप इस प्लगइन को इंस्टॉल नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपको नॉट सिक्योर का ऑप्शन दिखाई देगा। सो जैसे आप ये प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे या आपके वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे नीचे आपको क्लाउडफ्लेयर का ऑप्शन मिलता है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि क्लाउडफ्लेयर आपकी वेबसाइट के लिए किस तरह से लाभदायक है। सो जैसे आप एडिट वेबसाइट पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपको वर्डप्रेस का ये जो डैशबोर्ड है दिखाई देगा। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही है। तो उसके लिए व्यू योर वेबसाइट के ऑप्शन पे आप जा सकते हैं या फिर यहाँ से आपको होम वाले टैब पे विजिट वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे आप वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपको आपके वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन एंड सिंपल है। यहाँ पे अभी कोई भी ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देगा जिससे लगे कि ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ प्लगइन्स और थीम इंस्टॉल करने होंगे। सो हम जाते हैं दोबारा से डैशबोर्ड पे और यहाँ पे जाते हैं हम अपीयरेंस पे। यहाँ पे थीम का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जाना है ऐड न्यू पर और यहाँ पे सर्च थीम में आपको अस्त्र थीम सर्च करना है। यहाँ से आपको इस थीम को इंस्टॉल करना है और यहाँ से इसे एक्टिव करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अस्त्र ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉल इम्पोर्टर प्लगइन का, इस पे आपको क्लिक करना है। पेज बिल्डर के लिए आप एलिमेंटोर को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको एलिमेंटोर के जितने भी थीम्स हैं वो दिखाई देंगी। अब आपको जाना है इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे, यहाँ पे ई कॉमर्स को सिलेक्ट करना है और साथ में फ्री को भी सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे ई कॉमर्स से संबंधित जितने भी फ्री टेम्पलेट्स हैं वो आपको दिखाई दे जाएंगे। तो उदाहरण के लिए हम ये जो टेम्पलेट है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो पेजेस दिए गए हैं टेम्पलेट के वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ से आपको इंपोर्ट कंप्लीट वेबसाइट पे क्लिक करना है, जिससे डेमो वेबसाइट आपके वर्डप्रेस पे इंस्टॉल हो जाएगी। इस पे यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ से इंपोर्ट पे क्लिक करिए। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इंपोर्टेड सक्सेसफुली लिखा आ जाएगा। इसके बाद आप अपनी वेबसाइट को देख सकते हैं। सो यहाँ पे आपको व्यू वेबसाइट पे क्लिक करना है तो आपकी वेबसाइट का लुक कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब हम किसी भी प्रोडक्ट पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से जो कार्ट है आपका ओपन होगा। ऐड टू कार्ट करने पर जो आपका प्रोडक्ट है कार्ट में आ जाएगा। जब आप व्यू कार्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका जो चेकआउट वाला ऑप्शन है वो दिखाई देगा और प्रोसीड टू चेकआउट करने पर जो पेमेंट ऑप्शन है वो आ जाएंगे। सो अभी यहाँ पे कुछ बदलाव करने हैं, जैसे कि जो करेंसी है वो किसी और फॉर्मेट में आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हम करेंसी फॉर्मेट को चेंज करेंगे। सो इसके लिए हम जाएंगे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे और यहाँ पे वूकॉमर्स में हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा करेंसी का।
पाउंड में अभी करेंसी यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो आप इसको इंडियन रुपीज़ में कर सकते हैं। सो यहाँ पे जैसे आप इंडिया या इंडियन टाइप करेंगे तो इंडियन रुपीज़ का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपको इसे सेव चेंज करना है। अब हम दोबारा से वेबसाइट पे जाते हैं और यहाँ से रिफ़्रेश करा के देखते हैं, तो आप देखिए कि यहाँ पे जो करेंसी है वो इंडियन रुपीज़ में आ गई है। सो यहाँ पे अभी आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा शॉप का। जब आप शॉप पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वो प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे जो प्रोडक्ट्स अभी हमने इंपोर्ट कराए हैं, यानी ये ओरिजिनल प्रोडक्ट्स नहीं है, ये वेबसाइट की तरफ से इंपोर्ट किए गए हैं। अब इन प्रोडक्ट्स को अगर हमें चेंज करना है तो कैसे करेंगे, चलिए ये भी सीख लेते हैं। सो इसके लिए हमें जाना होगा वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा प्रोडक्ट का। ऑल प्रोडक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे प्रोडक्ट दिखाई देंगे जो अभी वेबसाइट से इंपोर्ट होके आए हैं, यानी जो थीम से इंपोर्ट होके आए हैं। इन सभी को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से मूव टू ट्रैश करा दीजिए। इसे यहाँ से अप्लाई करेंगे तो जो सारे प्रोडक्ट हैं वो डिलीट हो जाएंगे। और ये पता कैसे चलेगा आपको, आप वेबसाइट पे फिर से जाएंगे और अगर शॉप वाले ऑप्शन को रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रोडक्ट दिखाई नहीं देगा। चलिए दोबारा से वर्डप्रेस पे आ जाते हैं। अब एक नया प्रोडक्ट अगर आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है तो ऐड न्यू पे आपको जाना है और यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम आपको टाइप कर देना है। सो जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ USB माउस और यहाँ पे आपको इसका प्राइस डालना है। अब देखिए यहाँ पे दो प्राइस आप डाल सकते हैं, पहला है रेगुलर प्राइस और दूसरा सेल प्राइस, ताकि अगर आप अपने कस्टमर को दिखाना चाहते हैं कि प्रोडक्ट की जो MRP है वो 300 रुपये है और अभी जो सेल के लिए है वो 200 रुपीज़ या 200 रुपये का हम सेल कर रहे हैं, तो रेगुलर प्राइस में आप MRP को टाइप कर दीजिए और सेल प्राइस में जो भी आप सेल प्राइस रखना चाहें उसे टाइप कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे सेल प्राइस टाइप कर देता हूँ। इसके बाद जब नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको सेट प्रोडक्ट इमेज का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है, सेलेक्ट फाइल पे जाना है और अपने कंप्यूटर से आपके प्रोडक्ट की जो भी इमेज हो उसको सेलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर देना है। यहाँ पे आपको सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करना है, तो ये जो प्रोडक्ट की इमेज है वो सेट हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ से पब्लिश करना है। तो जैसे आप पब्लिश करेंगे तो जो प्रोडक्ट है वो आपके जो स्टोर है उसमें लिस्ट हो जाएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो अभी आप शर्मा जी की शॉप पे देख रहे हैं कि हमने सारे जो प्रोडक्ट थे वो डिलीट कर दिए थे, लेकिन अब इसे यहाँ से रिफ़्रेश कराते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो माउस है वो सेल के लिए आ चुका है। सो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमने रेगुलर प्राइस था वो इस तरह से दिख रहा है और जो सेल प्राइस था वो इस तरह से दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपको ऐड टू कार्ट का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे कितनी क्वांटिटी में आप किसी प्रोडक्ट को ऐड करा सकते हैं, कस्टमर के लिए ये ऑप्शन, तो वो यहाँ से इसे ऐड टू कार्ट कर सकता है और यहाँ पे आप जाके अपने कार्ट को देख सकते हैं। सो इस तरह से यहाँ पे आप ढेर सारे प्रोडक्ट्स को अपने वेबसाइट पे लिस्ट करा सकते हैं। सो अब सीख लेते हैं कि कैसे आप ऑनलाइन पेमेंट ले सकते हैं। सो ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करने के लिए आपको आवश्यकता है एक पेमेंट गेटवे की। तो आपको सेटअप करना होगा एक पेमेंट गेटवे का। तो यहाँ पे हम पेमेंट गेटवे का सेटअप करते हैं जिसका नाम है इंस्टामोजो। तो गूगल पे आप इंस्टामोजो सर्च कर लीजिए, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको जाना है साइन अप पे। यहाँ पे आपको गूगल या फेसबुक का साइन अप ऑप्शन मिलेगा। सो यहाँ पे हम गूगल से साइन अप कर लेते हैं। यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई कराना होगा, तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देते हैं। इसके बाद इसे आपको यहाँ से वेरीफाई करना है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा आप पेमेंट कलेक्ट करना चाहते हैं या आप अपना ऑनलाइन स्टोर ओपन करना चाहते हैं। तो हम यहाँ से पेमेंट कलेक्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे आपको आपका यूज़र नेम टाइप करना है, तो जो भी आपके बिजनेस का नाम हो वो आप टाइप कर सकते हैं और यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो यहाँ पे क्लिक करिए, अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पे क्लिक करिए। तो हम एज अ इंडिविजुअल यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अगर आप प्रोप्राइटर हैं तो आपको यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। तो हम नो पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। सो इसके बाद आपको यहाँ पे आपके बिजनेस की डिटेल देनी है। सो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपके बिजनेस की डिटेल हो। सो यहाँ पे हम IT सॉफ्टवेयर एंड सर्विस को सेलेक्ट करते हैं, सब कैटेगरी ई-कॉमर्स। इसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपके जो बिजनेस का टर्नओवर है वो कितना है। अगर आप शुरू कर रहे हैं तो यहाँ से स्टार्टिंग नाउ पे क्लिक करिए और आपका बिजनेस कितना पुराना है ये इनको बताना है। सो यहाँ पे अगर आपने अभी शुरू किया है तो आई एम स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास कितने एम्प्लॉय हैं ये आपको बताना है। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास एक वेबसाइट है, तो अगर है तो यस करिए, अगर नहीं है तो नो करिए। तो क्योंकि अभी हमने वेबसाइट बनाई है
तो यहाँ पे हम यस कर देते हैं। वेबसाइट का यूआरएल आपको यहाँ पे देना है, तो यूआरएल हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा योर वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन। अगर आपकी वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन में है, अभी बना रहे हैं, तो यस करिए, और नहीं तो यहाँ से नो कर दीजिए। अब क्योंकि अभी हमने वेबसाइट बना ली है, वेबसाइट बनाने के बाद ही हम इस सेटअप को कर रहे हैं, तो हम यहाँ से नो करेंगे। आगे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको आपका पैन कार्ड और सारी डिटेल्स देनी होगी। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट एंटर करना है। यहाँ से आपको एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करना है और आपका इंस्टामोजो अकाउंट का सेटअप कंप्लीट हो गया है। इंस्टामोजो से पेमेंट रिसीव करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो आप अपनी वेबसाइट से कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो डॉक्यूमेंट ज़रूर अपलोड करें। अब आपको अपनी वेबसाइट पे इंस्टामोजो को इंस्टॉल करना है। सो यहाँ से हम इसे मिनिमाइज़ कर देते हैं और वापस से अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको जाना है प्लगइन पे और यहाँ पे आपको करना है ऐड न्यू। यहाँ पे आपको सर्च प्लगइन पे जाना है और इंस्टामोजो टाइप कर देना है। यहाँ पे आपको नीचे इंस्टामोजो फॉर वूकॉमर्स का ऑप्शन दिखेगा, इसे इंस्टॉल कर लीजिए और यहाँ से एक्टिव करिए। इसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना है। जब आप सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट। अब ये दोनों चीज़ें आपको कहाँ पे लेंगी, आपको दोबारा से इंस्टामोजो पे जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा API एंड प्लगइन्स का, इस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको नीचे दिखाई देगा जनरेट क्रेडेंशियल्स, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स पे आपको क्लिक करना है। किस प्लेटफॉर्म के लिए आप इंस्टामोजो को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं उसको सेलेक्ट करिए। तो हम यहाँ से वर्डप्रेस और वूकॉमर्स को सेलेक्ट करते हैं और जनरेट कर देते हैं। अब ये क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट आपको कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट कर देना है। यहाँ से आपको सेव चेंज करना है। अब चलिए देखते हैं क्या हमारी वेबसाइट पे इंस्टामोजो इंस्टॉल हो चुका है। तो हम अपनी वेबसाइट पे आ चुके हैं और यहाँ पर जाते हैं हम शॉप वाले पेज पे। यहाँ पर शॉप में हमने जो प्रोडक्ट अपलोड किया था उस पर क्लिक करते हैं, इसको ऐड टू कार्ट करते हैं। यहाँ पर अब व्यू कार्ट पे जाते हैं। व्यू कार्ट में जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको प्रोसीड टू चेकआउट का बटन दिखेगा। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर टोटल अमाउंट 450 लिखा आ रहा है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे क्वांटिटी 2 है, इसको 1 कर देते हैं और कार्ट को अपडेट करते हैं। इसके बाद यहाँ से प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं। जब आप प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा पे वाया इंस्टामोजो। बिलिंग डिटेल्स में आपको अपनी कंप्लीट बिलिंग डिटेल भर देनी है। इसके बाद में यहाँ से प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। जैसे आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो इंस्टामोजो का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको QR कोड दिखाई देगा और नीचे मोर पेमेंट ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो कस्टमर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट और पे लेटर जैसे ऑप्शन से भी पेमेंट कर सकता है। यहाँ पे सभी बैंक्स के ऑप्शन दिए गए हैं। किसी भी बैंक को सेलेक्ट करने के बाद में चेकआउट पे क्लिक करते ही उस बैंक का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और कस्टमर वहाँ से पेमेंट करके या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके आपके जो प्रोडक्ट है उसको खरीद सकता है। अब बात कर लेते हैं आप अपने वेबसाइट का जो इंटरफेस है उसको कैसे एडिट करेंगे। सो इसके लिए आपको अपने डैशबोर्ड पे जाना है और यहाँ से व्यू साइट पे क्लिक करना है। जब आप व्यू साइट पे क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर कुछ एडिटिंग से रिलेटेड ऑप्शन दिखाई देंगे। अब जो भी पेज आपको एडिट करना है उसे ओपन कर लीजिए। जैसे हम होम पेज को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आपको ऊपर ऑप्शन दिखाई देगा एडिट विद एलिमेंटोर, इस पर क्लिक करिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर हर चीज़ को एडिट करने के लिए ऑप्शन मिल जाएंगे। आप यहाँ पे जितनी भी इमेजेस दिखाई दे रही हैं या जो भी टेक्स्ट लिखे हैं उनको बड़े आसानी के साथ में एडिट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये बैकग्राउंड की जो इमेज है वो चेंज करनी है, तो यहाँ पे ऊपर आपको एक फ्रेम दिखाई देगा। फ्रेम के बीच में आपको यहाँ पे जाके क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पे इस सेक्शन से रिलेटेड कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। आपको स्टाइल पे जाना है। स्टाइल में आपको ये इमेज दिखाई दे जाएगी। इस इमेज को बदलने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब इस इमेज की बजाय अगर कोई और इमेज आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप मीडिया लाइब्रेरी से वो इमेज अपलोड करें या अपने कंप्यूटर से अपलोड करें या फिर पिक्साबे की कुछ फ्री इमेजेस होती हैं वहाँ से आप उसे ले लें। सो यहाँ पे हम कंप्यूटर की कोई इमेज ले लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इमेजेस हमें दिखाई दे रही हैं। सो हम यहाँ पे कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये वाली। यहाँ पे हम इसे सेव एंड इंसर्ट करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से ये जो इमेज अभी हमें दिखाई दे रही थी वो चेंज हो जाएगी। अब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इस पे हमें क्लिक करना है। आप किसी भी टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वो तुरंत आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। अब इसको आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से इसे अपडेट कर दीजिए। इसी तरह से आप जितने भी टेक्स्ट और डिज़ाइंस हैं उनको चेंज कर सकते हैं। अब चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं अपने वेबसाइट को रिफ़्रेश करा के, क्या जो चेंजेस हमने किए हैं वो यहाँ पे दिखाई देते हैं या नहीं। तो देखिए जो इमेज हमने अभी चेंज की थी वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रही है और जो टेक्स्ट हमने बदले थे वो भी हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आप अपनी एक ई कॉमर्स वेबसाइट को सेटअप कर सकते हैं, उसके साथ में पेमेंट गेटवे को ऐड कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय हो, जो भी कमेंट्स हो या जो कुछ भी आपको पूछना हो तो आप नीचे कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं।